दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 में अभी तक एवेंजर्स 5 जैसी मूवी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम लोग को एवेंजर्स 5 का सेटअप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एवेंजर्स 5 में कौन से नए सुपर हीरो आ सकते हैं और विलन की क्या पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप एवेंजर्स 5 मूवी में कौन सा सुपर विलन देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ नए सुपर हीरो से। यहाँ पर दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में बहुत से सुपर हीरो की अनाउंसमेंट हो गई थी। जैसे कि बात करें मिस मार्वल। दोस्तों मिस मार्वल टीवी सीरीज हम लोग को 2021 में दिखाई देगी और इसमें हम लोग को बताया जाएगा कि इसकी पावर्स कैसे इसको मिलती है। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, ये जो कैरेक्टर है ये कैप्टन मार्वल का काफ़ी अच्छा फैन है और यहाँ पे आगे जाके हो सकता है कैप्टन मार्वल के साथ टीम अप भी करे। अब यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है, अगर कैप्टन मार्वल मिस मार्वल को समझ लेगी तो उसे नई एवेंजर्स टीम में शामिल कर लेगी। लेकिन इन सब के अलावा मिस मार्वल बाकी जो सुपर हीरो उनके साथ भी टीम अप कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कुछ कैरेक्टर्स की जो कि हो सकता है उसी शहर में एग्जिस्ट करे, तो हो सकता है उनमें से एक कोई हो शी हल्क, जहाँ पे ये कहा जा रहा है दोस्तों कि मार्क रफेलो भी आ रहे हैं और जो एक्टर जो कि अबॉमिनेशन को रोल प्ले किए थे वो भी शी हल्क में अपना रोल रीप्राइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आगे जाके शी हल्क भी एवेंजर्स टीम का पार्ट बनेगी। ये दोस्तों कैसे होगा, इसका आंसर है हल्क। यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है कि हल्क का बेटा सकार भी आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थॉर रैग्नारोक मूवी में क्या हुआ था। यहाँ पे हल्क ने जो समय बिताया था उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हल्क का बेटा सकार आधा हल्क की क्वालिटीज रखता है और आधा एलियन की क्वालिटीज रखता है। यानी दोस्तों कहा जाता है कॉमिक बुक में कि वो हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है और अगर वो आ गया अर्थ पे तो बात बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें थॉर लव एंड थंडर की यानी थॉर पार्ट 4 की, तो उसमें हो सकता है आगे जाके मार्क रफेलो के हल्क का भी इन्वॉल्वमेंट हो। अगर थॉर अर्थ पे आ रहा हो तो ऐसा भी हो सकता है कि थॉर वापस सकार प्लैनेट पे जाए और वहाँ पे पता चले उसका बेटा अभी भी उस प्लैनेट पे मौजूद है, फिर बाद में हो सकता है हल्क उसे अर्थ पे ले आए। इस तरह दोस्तों नई एवेंजर्स टीम में लोगों को अलग टाइप के सुपर हीरो दिखाई देंगे। तो हम लोग ने अभी तक बात की मिस मार्वल की और सकार की और शी हल्क की, लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों एक और कैरेक्टर जिसकी एंट्री कंफर्म हो गई है वो है आयरन हार्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग आयरन मैन को मिस कर रहे थे, उनके आर्मर्स को मिस कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब हो सकता है ये सब काम आयरन हार्ट करे। क्योंकि बहुत से लोग को लग रहा था कि अगर बात हो टेक्नोलॉजी की तो शूरी भी ये सब काम कर सकती है, लेकिन जो आयरन मैन वाली बात है वो किसी और सुपर हीरो की वजह से आएगी और यहाँ पे क्या हो आयरन मैन की एआई आयरन हार्ट के मेंटर बन जाए। क्योंकि दोस्तों अभी तक इस टीवी सीरीज के बारे में कुछ रिवील नहीं हुआ है। अगर आयरन हार्ट कोई भी टेक्नोलॉजी बनाएगी तो आयरन मैन से इंस्पायर होकर बनाएगी। दोस्तों इसके लिए उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम भी करना पड़ेगा और ये सब तब होगा जब वो खुद ये समझेगी, यानी कि उसे इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आयरन हार्ट किसकी वजह से एवेंजर्स 5 में इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे दो कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। अब या तो यहाँ पे हैप्पी होगन आएगा या फिर पीटर पार्कर। क्योंकि दोस्तों आयरन मैन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैप्पी होगन है, तो वो आयरन हार्ट को बाद में मेन एवेंजर्स 5 में इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अगर मैं कोई सुपर हीरो की बात करें तो है पीटर पार्कर। क्योंकि दोस्तों स्पाइडरमैन 3 के बाद जब पीटर पार्कर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो नई एवेंजर्स टीम फॉर्म करने में हेल्प कर सकता है। अब ये काम में अगर उसे आयरन हार्ट मिल जाती है तो उसे भी इंट्रोड्यूस कर देगा। क्योंकि आयरन हार्ट को देख के पीटर पार्कर को अपने अंकल टोनी स्टार्क की बहुत याद आएगी, तो वो सोचेगा कि यहाँ पे एक नए आयरन मैन की जरूरत तो है ही है। और वो जानते हैं आयरन मैन का मेंटल संभाल नहीं सकता है क्योंकि वो अब स्पाइडरमैन बन चुका है, इसलिए एक फीमेल वर्जन का आयरन मैन तो चाहिए। इस तरह दोस्तों पीटर पार्कर की वजह से आयरन हार्ट एवेंजर्स 5 का हिस्सा बन सकती है और आगे जाके हम लोग को एक से एक अच्छे आर्मर भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई और बच रहा है तो हम लोग उसे पहले भी एवेंजर्स मूवी में देखे हैं, जिसका नाम है शूरी। शूरी जब स्नैप का शिकार हो गई थी तो ऑडियंस उसे बहुत मिस की थी, क्योंकि अगर शूरी होती तो टाइम मशीन बनाने में टोनी स्टार्क की वो भी हेल्प कर सकती थी। लेकिन अब जब शूरी वापस आ गई है तो यहाँ पे सब कुछ चेंज होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे जीनियस पर्सन शूरी को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ब्लैक पैंथर के जाने के बाद शूरी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, उसे वकांडा को भी संभालना। उसके बाद अगर कोई नई एवेंजर्स टीम फॉर्म होती है तो उसे भी देखना। एवेंजर्स टीम में दोस्तों एक टेक जीनियस होना चाहिए और ऐसा नहीं दोस्तों कि शूरी एवेंजर्स टीम की टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पूरा कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब दो लोग काम करेंगे, जैसे कि आयरन हार्ट और शूरी मिलकर काम करेंगे, तो बात ही कुछ और रहेगी। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक और कैरेक्टर की जो कि हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई दी थी, जिसका नाम है कैसी लैंग। अब यहाँ पे दोस्तों एवेंजर्स के बाद एंटमैन 3 में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब ये भी एक कंप्लीट सुपर हीरो है। दोस्तों यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में टाइम जंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा ना होता तो बहुत से ऐसे यंग एवेंजर्स है जो कि नई एवेंजर्स टीम का पार्ट नहीं बन पाते। फॉर एग्जांपल कैसी लैंग। अब यहाँ पे जब भी कैसी लैंग आएगी तो अपने फादर की तरह एंट वुमन या फिर क्या वास्प बनना चाहेगी
और यहाँ पे जब वो काम करेगी तो उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है जो कि ना एंटमैन के पास है ना ही वास्प के पास है। आप लोग जानते हैं कि पिम पार्टिकल एक ऐसी चीज़ है जो एंटमैन के ऑब्जेक्ट में लगती है तो एंटमैन का जो आर्मर है वो श्रिंक हो जाता है, लेकिन कैसी लैंग अपने आप को डायरेक्टली पिम पार्टिकल से एनहांस कर लेती है दोस्तों। इससे होता है कि उसे बिना आर्मर के भी एंटमैन की पावर्स मिल जाती है। अब यहाँ पे आगे देखना है कि एंटमैन 3 में उसका कितना मेजर रोल रहता है। और एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है दोस्तों कि एंटमैन में कैंग द कॉन्करर आ रहा है। और इसी के साथ चलिए हम लोग बात करते हैं कि एवेंजर्स 5 में विलन्स कौन होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक नहीं कई विलन्स आ रहे हैं, जैसे कि कैंग की हमने बात की, डॉक्टर डूम की बात कर रहे हैं हम लोग क्योंकि फैंटास्टिक फोर भी फाइनली आ रही है। इन सब के अलावा दोस्तों कुछ मल्टीवर्स से भी विलन आ रहे हैं और कोई अलग डायमेंशन से भी विलन, जैसे कि डोरमामू, मेफिस्टो। और यहाँ पे दोस्तों टैगलाइन के अकॉर्डिंग एक ऐसा विलन वापस आ सकता है जिसे एवेंजर्स कभी देखना नहीं चाहते, जो कि है थैनोस। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे ऑडियंस से एक बार मैंने पूछा था कि आप कौन से विलन्स को वापस देखना चाहते हैं, तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि वो थैनोस को फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑडियंस अभी भी थैनोस को बहुत प्यार करती है और चाहती है कि वो एक बार फिर एवेंजर्स में दिखाई दे। लेकिन दोस्तों अगर थैनोस आ जाएगा तो दूसरे विलन्स को मौका नहीं मिलेगा, जैसे कि गैलेक्टस। अब यहाँ पे दोस्तों गैलेक्टस का सेटअप एकाएक नहीं हो जाएगा, थैनोस की तरह उसे भी एक स्टोरी लाइन में दिखाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटास्टिक फोर आ गई है तो यहाँ पे गैलेक्टस भी कंफर्म हो गया है। वैसे भी दोस्तों गैलेक्टस विलन के रूप में इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसकी हाइप बढ़ाने के लिए हम लोग को सिर्फ एक मूवी से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक दो एवेंजर्स मूवी के बाद फाइनली गैलेक्टस का अपीयरेंस होगा। क्योंकि दोस्तों अभी तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर सेटअप हो रहा है और दोस्तों कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि गैलेक्टस एग्जिस्ट करता है और वो अर्थ की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों गैलेक्टस से फाइट करने के लिए बहुत से सुपर हीरो सामने आ सकते हैं, जैसे कि कैप्टन मार्वल, वांडा मैक्सिमोफ। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों जो भी गैलेक्टस को हराएगा वो एक गॉड होगा, जैसे कि थॉर। अब उसको चाहिए होगा कुछ ऐसा स्पेशल वेपन जो कि हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में पता चलेगा। दोस्तों गैलेक्टस के अलावा अगर मैं कोई और सुपर विलन की बात करूं जो कि निक फ्यूरी से बिलोंग करेगा तो वो है स्क्रल्स। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को पता है कि सीक्रेट इन्वेजन नाम से एक टीवी सीरीज आने वाली है। अब यहाँ पे स्क्रल्स को कैसे इविल दिखाया जाएगा ये तो टीवी सीरीज देख के पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, अगर सीक्रेट इन्वेजन हो रहा है अर्थ पे तो हम लोग को ये नहीं पता कि कौन सा सुपर हीरो स्क्रल है और कौन सा नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे अगर सुपर स्क्रल्स भी आ गए तो सुपर हीरोज की पावर्स भी आराम से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अभी म्यूटेंट्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फेज 4 और फेज 5 की मूवी में म्यूटेंट्स भी आएंगे, तो यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि उनमें से कौन सा म्यूटेंट्स हम लोग को इविल दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल मैग्नेटो का भी इंट्रोडक्शन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाला है और वो चाहेगा कि जैसे एवेंजर्स को रिस्पेक्ट मिलती है उसी तरह बाकी म्यूटेंट्स को भी रिस्पेक्ट मिले, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एवेंजर्स के अगेंस्ट भी जाके एक इविल एंटिटी बन सकता है। लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ म्यूटेंट्स अच्छी भी हो सकते हैं, जैसे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर्स और लोगन। अब देखना यह है ये सब कब इंट्रोड्यूस होते हैं, तो आगे जाके हम लोग को एवेंजर्स वर्सेस म्यूटेंट्स की भी कोई मूवी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एवेंजर्स 5 मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।